अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं अमन इकबाल आप लोगों के साथ और आज मैं आपके साथ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या शेयर करने जा रही हूं। मेरे हाथ में किताब है क़िससुल अंबिया के नाम से और बहुत ही अच्छी किताब है। डिटेल में इसमें वाक़यात शेयर किए हुए हैं, बल्कि हाँ मैं रिकमेंडेशन दूंगी जिन लोगों को क़िससुल अंबिया में इंटरेस्ट है, आप लोग इश्तियाक अहमद साहब की सिलसिला क़िससुल अंबिया की किताबें ले सकते हैं। वो पतली पतली जैसे बच्चों की किताबें होती हैं ना, ऐसे 30-30 पेजेस की एक किताब है। वहाँ से स्टार्ट लें और उसके बाद फिर अगर आप डिटेलिंग में जाना चाहते हैं तो फिर आप ये किताब ज़रूर ख़रीद सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत वहाब बिन मंबा से रिवायत है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दाना और मुत्तकी आदमी थे। एक दिन अपने खेतों में आप अपने खेतों की देखभाल के लिए तशरीफ़ ले गए तो वापसी पर एक खंडर के पास से गुजरे। दोपहर की शदीद गर्मी से बचने के लिए आप खंडर में चले गए। आप अपने गधे से नीचे उतर आए। आपके पास टोकरी में इंजीर और एक टोकरी में अंगूर थे। आपने एक वीरान इमारत के साए में बैठकर अपना प्याला लिया, प्याले में अंगूरों को निचोड़ा और उसका रस निकाल लिया। फिर आपके पास जो खुश्क रोटी थी वो लेकर रस में डाल दी ताकि वो नरम हो जाए और फिर वो उसको खा ले। फिर आप दीवार से पाँव लगाकर चित लेट गए। आपकी नज़र छत पर पड़ी तो देखा कि छत तो कायम है लेकिन उसके नीचे जिंदगी गुजारने वालों की सिर्फ बोसीदा हड्डियां पड़ी हुई हैं। तब आपने फरमाया, कुरान मजीद में सूरह बकरा में आता है कि इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसके किस तरह जिंदा करेगा। मतलब वो हड्डियां देख रहे थे तो उनके दिल में एक ख्याल आया। तो उलमा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने सवाल किया, बल्कि ताज्जुब हुआ ना कि अल्लाह ताला कैसे इनको दोबारा जिंदा करेंगे। अल्लाह ताला ने मौत का फरिश्ता भेज दिया। उसी वक्त उसने आपकी रूह कब्ज कर ली और आप 100 साल तक फौत शुदा हाल में रहे। इस एक सदी की मुद्दत में बनी इसराइल को तरह तरह के वाकयात पेश आए। सारे मामलात बदल गए, घर बदल गए, लोग बदल गए, दुनिया बदल गई। 100 साल गुजर गए। 100 साल के बाद फिर अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ एक फरिश्ता भेजा। उसने आपका दिल पैदा किया ताकि आप समझ सकें और आंखें पैदा की ताकि सब कुछ देख सकें। फिर अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे जिंदा करता है ये आपको दिखाना चाहते थे। आपके देखते देखते आपका जिस्म मुबारक मुकम्मल हो गया। हड्डियों पर गोश्त, पोश्त और बाल बन गए। फिर जिस्म में रूह डाल दी गई और आप ये सब कुछ देख और समझ रहे थे। जब आप उठकर बैठ गए तो फरिश्ते ने आपसे कहा, आप कितना अरसा यहाँ रहे हैं भला? आपने फरमाया, एक दिन ठहरा हूँ या शायद इससे कम, क्योंकि दोपहर से पहले यहाँ रुके थे और जब उठा हूँ तो शाम हो चुकी है, अभी सूरज गरूब नहीं हुआ। तो फरिश्ते ने कहा, अच्छा आप यहाँ एक 100 साल तक रहे हैं, जरा अपने खाने पीने को देखिए। तो जैसे आपने देखी, क्योंकि वो आपने जो भिगो के रोटी रखी हुई थी आपने देखी वो वैसे ही फ्रेश पड़ी हुई थी, तो आप बड़े हैरान हुए कि ये तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। उनके ज़हन में ख्याल ये आया कि फिर मैं 100 साल कैसे यहाँ पर रहा हूँ, रोटी तो बिल्कुल वैसी की वैसी ताज़ी पड़ी है। फरिश्ते ने कहा, अच्छा अपने गधे की तरफ देखिए। देखा तो उस गधे की सिर्फ बोसीदा हड्डियां पड़ी हुई थी। फरिश्ते ने हड्डियों को आवाज़ दी तो वो हर तरफ से उठकर आ गई। फरिश्ते ने उन्हें उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने अपने अपने मकाम पर जोड़ा। फिर उन पर रगें और पट्टे लगाए। फिर उन पर गोश्त आ गया। फिर जिल्द और बाल पैदा हो गए। फिर फरिश्ते ने फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ सर और कान उठाकर बोलने लगा। वो समझा कि क़यामत आ गई। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, और तू देख हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। यानी गधे की हड्डियों को देखकर किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती है। आप गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले में आए तो लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं, क्योंकि सब लोग बदल चुके थे। कोई भी आपको पहचानता नहीं था। आपको अपने घर का भी पता नहीं चल रहा था। चलते हुए किसी और तरफ निकल गए, किसी और तरफ। फाइनली आप कामयाब हो गए और अपने घर पहुंचे। वहाँ क्या देखते हैं कि एक बहुत ही ज़ईफ़ खातून है। आपने उसको पहचान लिया। जब आप घर से निकले थे तो वो 20 साल की थी। आपने उसको पहचान लिया। अब उसकी उम्र 120 साल की हो चुकी थी। आपने उससे कहा, अल्लाह की बंदी, क्या उज़ैर का घर यही है? उसने कहा, हाँ उज़ैर का घर तो ये है। लेकिन ये कहकर वो रो पड़ी। बोली, मुद्दतों से किसी ने उज़ैर का नाम भी नहीं लिया, लोग उन्हें भूल गए हैं। आपने फरमाया, मैं उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल मुर्दा हालत में रखने के बाद दोबारा जिंदगी दे दी है। उसने कहा, सुभान अल्लाह, उज़ैर तो 100 साल से लापता है, हमें तो उनका कोई सुराग भी नहीं मिला। तो आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। वो बोली, उज़ैर तो मुस्तजाबुद दावात थे। मुस्तजाबुद दावात कौन होता है? वो जिसकी हर दुआ कबूल होती है। तो हज़रत उज़ैर मुस्तजाबुद दावात थे। उनकी दुआ से बीमारों को शिफा हासिल हो जाती थी। लिहाजा आप ऐसा करें कि दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे आंखें दे दे ताकि मैं आपकी ज़ियारत कर सकूं। अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो मैं आपको पहचान लूँगी। आपने दुआ करके उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें रोशन हो गईं। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़ी हो जाए।
اللہ نے उसकी टांगें दुरुस्त कर दी, वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़ी हुई, उसने आपके चेहरे मुबारक पर नज़र डाली हुई बोली, मैं गवाही देती हूँ कि आप ही उज़ैर हैं। अब क्या हुआ? वो बनी इसराइल के चौपाल और उनकी मजलिस में हज़रत उज़ैर को लेकर चली गई। मजलिस में उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बेटा मौजूद था और 118 साल का बूढ़ा हो चुका था। आपके पोते जो मजलिस में मौजूद थे वो भी सब बूढ़े हो चुके थे। उसने उन्हें पुकार कर कहा, ये देखो उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं। तो लोगों को यकीन ही नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं इनकी लौंडी हूँ, उज़ैर की दुआ से मुझे बसारत मिल गई है और मैं चलने फिरने की काबिल हो गई हूँ। ये फरमाते हैं कि इनको अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद जिंदा किया है। तो लोग उठकर आपके पास आए और देखने लगे। आपके बेटे ने कहा, अब्बा जान की कंधों के दरमियान में एक तिल था। आपने कंधों से कपड़ा हटाया तो वो अलामत मौजूद थी। लोगों ने कहा, हमारी कौम में उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को तौरात ज़बानी याद नहीं थी। तहरीरी नुस्खा जो है वो बख्त नज़र ने नजर आतिश कर दिया था। बख्त नज़र कौन था? दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे बादशाह रहे हैं जिनको इतनी बादशाहत मिली है कि कहते हैं ना, मशरिक से मगरिब तक की बादशाहत मिल गई। लाइक सारी दुनिया की बादशाहत सिर्फ 4 लोगों को मिली है। उनमें 2 जो हैं वो ईमान वाले थे और 2 जो हैं वो काफिर थे। बख्त नसर उनमें से एक था, वो काफिर था और उसने तौरात जब नाजिल हुई थी तो उसको जला दिया था। तो फिर अल्लाह का हज़रत उज़ैर को 100 साल के बाद ज़िंदा करना और फिर उनको सारी तौरात याद थी, दोबारा फिर आपने उनको लिख कर दी। ये था हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या। ये एक मौजज़ाती वाक़या है। हमारी ज़िंदगियों में भी मौजज़े होते हैं, शायद इतने मेजर नहीं होते, मौजज़े छोटे छोटे होते हैं। जो चीज़ें हमने चाही भी नहीं होती वो हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं और बहुत अच्छी हो जाती हैं। बस अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो हम चाहते हैं उनके ऊपर से नज़र हटाएं ज़रा। हम कहते हैं हमें यही चीज़ चाहिए, तो वही चीज़ नहीं मिलती, अल्लाह उससे बेहतर प्लान कर रहा होता है, उससे बेहतर मौजज़ा आपकी ज़िंदगी में आ चुका होता है। अपनी आंखें खोलें और उस मौजज़े को देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। काइंडली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, सदका जारिया की तरह। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।